खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 58वां बाब 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा तो वो कहेगा मैं हाजिर हूँ। अगर तू अपने दरमियान से जुल्म को और उंगलियों से इशारा करने को और बातिल गोई को दूर करे, अगर तू भूखे के लिए अपनी जान को उंडेले और दुखी जान को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तारीकी नीम रोज की मानिद होगी। और खुदावंद हर वक्त तेरी हिदायत करेगा और खुश्क ज़मीन में तेरे इश्तियाक को पूरा करेगा और तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। बस तू सैराब बाग की मानिद होगा और पानी के उस चश्मे की मिसल जिसका पानी कम नहीं होगा। और तेरी औलाद ज़मानों के वीरान मकानों को तामीर करेगी और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को कायम करेगा। और तू रखना का बंद करने वाला और बाशिंदों के लिए राह का बहाल करने वाला कहलाएगा। अगर तू सबत से अपने पाँव को रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी मर्जी करने से बाज आए और सबत को अपनी फरहत का बायस समझे और उसे खुदावंद का मुकद्दस और मुकर्रम कहे और उसकी यूं इज्जत करे कि तू उसमें ना अपना कारोबार करे और ना अपनी खुशी करे और ना कोई बेजा कलाम करे, तो तू खुदावंद में मसरूर होगा और ज़मीन की बुलंदियों पर मैं तुझे ले चलूँगा और तेरे बाप याकूब की मिरास तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद के मुंह ने ये फरमाया है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, अपनी राह मुझको बता ताकि मैं तेरी सच्चाई पर चलूं। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 86 उसकी पहली 6 आयत। ऐ खुदावंद, अपना कान झुका और मेरी सुन, क्योंकि मैं गरीब और मिस्कीन हूँ। मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दीनदार हूँ। अपने खादिम को जिसका तवक्कुल तुझ पर है रिहाई दे। तू मेरा खुदा है। ऐ खुदावंद, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तेरे आगे नाला करता हूँ। अपने खादिम के जी को खुश कर, क्योंकि ऐ खुदावंद मैं तेरी तरफ अपनी रूह को उठाता हूँ। इसलिए कि तू ऐ खुदावंद नेक और गफूर है और अपने तमाम मुल्तजियों पर नहायत रहीम है। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी मिन्नत की आवाज़ पर कान धर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। तुम आज अपने दिल को सख्त ना करो, बल्कि खुदावंद की आवाज़ सुनो। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 5वां बाब 27वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। और इन वाक़यात के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक मुहस्सिल को महसूल की चौकी पर बैठा देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। और लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी ज़ियाफ़त की और वहाँ मुहस्सिलों और औरों की जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे बड़ी जमात थी। तब फरीसी और उनके फ़कीह ने कुड़कुड़ाकर उसके शागिर्दों से कहा कि तुम क्यों मुहस्सिलों और गुनहगारों के साथ खाते पीते हो? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है।
मैं रास्त बाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आपको बहार कॉलोनी कोट लखपत से एंड्रू इसहाक का सलाम पहुँचे। आज की अंजील में हमने मुकद्दस मत्ती की बुलाहट के बारे में सुना। खुदावंद यीशु महसूल की चौकी पर बैठे एक शख्स को बुलाता है और वो शख्स फ़ौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु के पीछे हो लेता है। और यही शख्स अपने घर में एक बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम करता है और खुदावंद यीशु फ़कीहों और फरीसियों के एतराज़ पर जवाब देते हैं कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। मुकद्दस मत्ती की बुलाहट का जिक्र 3 अनाजील में पाया जाता है। मुकद्दस मत्ती 9 बाब 9 से 13 आयत, मुकद्दस मरकस 2 बाब 13वीं से 17वीं आयत और मुकद्दस लूका 5वां बाब 27वीं से 32वीं आयत, जो कि हमने आज सुनी। मुकद्दस मरकस और मुकद्दस लूका मुकद्दस मत्ती को मत्ती के नाम से नहीं बल्कि लावी के नाम से पुकारते हैं। लावी का मतलब है शरीयत का इल्म रखने वाला, जबकि मुकद्दस मत्ती खुद अपने आप को अपने नाम ही से हमें मुतारिफ कराते हैं। मेरे अजीज़ों, टैक्स या महसूल लेने वाले को यहूदी लोग बिल्कुल नापसंद करते थे। यहूदियों की किताब तालमूद में महसूल लेने वालों को डाकू कहा गया है और यहूदियों की रिवायत है कि अगर कोई मुहस्सिल किसी यहूदी के घर में दाखिल हो जाए तो वो घर नापाक हो जाता है। यहूदी इन्हें नारास्त, जिनाकार, फाहिशा या गैर कौमों के बराबर जानते थे और उन्हें हैकल में आने की भी इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन मुआशरे में ये अमीर लोग होते थे। मुकद्दस मत्ती का चुनाव बाकी शागिर्दों के लिए एक हैरानकुन बात हो सकती है, क्योंकि वो भी यहूदी ही थे। महसूल लेने वालों से ये नफ़रत एक ख़ास वजह से थी। मुकद्दस मत्ती दमिश्क और बहीरा रोम के दरमियान जो सबसे बड़ा तिजारती रास्ता है, उस पर गुज़रने वाले तमाम लोगों से, गाड़ियों से महसूल लेते थे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज भी मोटरवे या मेन जीटी रोड पर जगह जगह टोल टैक्स दिया जाता है। मुकद्दस मत्ती अमीर होने की वजह से रोमी हुकूमत से महसूल का ठेका खरीदे हुए थे और सालाना यकमुश्त रकम रोमी हुकूमत को देकर अपनी मर्जी से टैक्स वसूल करते थे। यहूदी मजहबी रहनुमाओं को ये बात इसलिए नागवार थी कि मुकद्दस मत्ती यहूदी होते हुए यहूदियों की रकम रोमी हुकूमत को अदा करते थे और यही वजह थी कि तमाम यहूदी तमाम मुहस्सिलों को गुनहगार समझते थे और उनसे नफ़रत करते थे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु ने एक मुहस्सिल को मुंतखब करके सबको हैरान कर दिया, क्योंकि खुदा उनको चुनता है जिन्हें सारी दुनिया रद्द करती है। और किसी को क्या पता था कि वही मुहस्सिल सबसे बड़ा अंजील नवीस होगा और ईमान में इतना मजबूत कि इथोपिया के लोगों के हाथों शहादत पाई। इतना बड़ा कारोबार, सब नौकर चाकर और मालो दौलत छोड़कर यकदम यीशु के पीछे हो लिया। मुकद्दस मत्ती की अपनी बुलाहट पर बहुत बड़ी ज़ियाफ़त में 2 तरह के लोगों का जिक्र है। एक तो वो जो उसके साथी महसूल लेने वाले बड़े और अमीर लोग थे, जिनको ख्याल किया जाता है कि मुकद्दस मत्ती ने यीशु को मिलवाने के लिए बुलाया ताकि वो भी अपनी आज़ाद मर्जी से यीशु के पीछे चलें। और दूसरे बिन बुलाए दूर खड़े होकर एतराज़ करने वाले कि देखो यीशु गुनहगारों और महसूल लेने वालों के साथ खाता पीता है। मुकद्दस मत्ती की बुलाहट हमें ज़काई मुहस्सिल की बुलाहट की भी याद दिलाती है। ज़काई ने भी खुदावंद यीशु की आवाज़ को कबूल करने के बाद इसी तरह एक बड़ी ज़ियाफ़त की और उसमें भी उसके साथी दावत में यीशु के साथ और फ़की और फरीसी एतराज़ करते नज़र आते हैं। खुदावंद यीशु का दोनों मौक़ों पर तकरीबन एक ही जवाब है। मुकद्दस मत्ती की दावत पर फ़की और फरीसियों को देखकर यीशु कहते हैं कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है।
اور زکائی کی دعوت کے دوران یسوع نے فرمایا ابن انسان اس لیے آیا کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور بچائے۔ اس تناظر میں یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں واقعات اصل میں ایک ہی ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع امیر اور غریب، محصول لینے والے، گنہگار، نیک و بد، سب کو یکساں پیار کرتا ہے۔ کیا ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم پیار نہیں کرتے؟ کوئی ہے جو ہم سے ناراض ہے؟ خداوند یسوع ہمیں آج یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سب لوگوں سے اسی طرح پیار کریں جس طرح یسوع نے گنہگاروں اور محصول لینے والوں سے پیار کیا۔ اگر کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی رنجش چل رہی ہے تو آج موقع ہے کہ ہم اس سے دوبارہ میل کر لیں۔ مقدس متی کی طرح انہیں اپنے گھر دعوت پر بلائیں اور یسوع کی زندگی اور اس کی زندگی سے بھرپور باتیں ان کے ساتھ شیئر کریں اور یوں خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ خدا مجھے اور آپ کو اپنی تمام برکات عطا کرے اور روزوں کے ان ایام میں اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ آمین۔